जिंदा है। उत्तरायण की राह देखने के लिए वे 53 दिन धनुष्य के शैया पर सोया करके वे अपनी जिंदगी, क्योंकि इनको वर था इच्छा मरण कि जब चाहे वे मर सकते थे, वो पिताजी ने उनको वर दिया था, तो अभी जिंदा हैं। वे भी शास्त्रवेत्ता हैं, जाकर उनसे पूछो। उन्होंने कहा धर्मराज तुमने ठीक किया है, राजा बनो तो राजा बनो, नहीं तो छोड़ दो। हाँ वे कहेंगे तो मैं मानूंगा। कृष्ण उनके पास लेकर गए। भीष्माचार्य ने कहा अब इस अवस्था में क्या मैं उपदेश दूं? कृष्ण ने कहा तुम्हारे में शक्ति दूंगा, तुम्हारे यहां मैं रहूंगा, उपदेश देना शुरू करो। 52 दिनों तक भीष्माचार्य ने सभी धर्मों का उपदेश दिया। अंत में कहा देखो तुम क्षत्रिय हो, दुष्ट व्यक्तियों को मारना तुम्हारा धर्म है, तुमने अपना धर्म किया, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है, जाओ सिंहासन पर बैठो। हमें भी मारा है क्योंकि हम दुष्ट दुर्योधन के पक्ष में थे, इसलिए हमें शिक्षा मिली है। हमें मारकर भी तुमने पुण्य कमाया है। कभी आपको समय मिला शांति पर्व अवश्य पढ़िए, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल स्ट्रीम। मनुष्य धर्म, राजा धर्म, प्रजा धर्म, सामान्य व्यक्ति के धर्म, सब कुछ विषय वहां पर है। 52 दिनों तक पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लोग सुन रहे थे, सब दिन रात। 52वें दिन में भीष्माचार्य ने कहा कल उत्तरायण मेरे अंतिम समय आ चुका है, इतने के बाद मैं कुछ बता नहीं सकता, इतने जो बताया आप अपनी जिंदगी में लेकर आओ। सब सुनकर बहुत संतुष्ट हो गए थे, आनंदित हो रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था। उस समय बाजू में बैठी थी द्रौपदी, जोर से हंसने लगी। सबका लक्ष्य द्रौपदी की ओर गया, ये क्यों हंस रही है? भीष्माचार्य ने पूछा क्या द्रौपदी मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? क्योंकि द्रौपदी इतना ज्ञानी थी, कभी कभार धर्म के बारे में भीष्म और द्रोण भी जाकर के उससे सलाह लेते थे। क्या द्रौपदी बताओ मैंने क्या गलती की है, क्यों हंस रही है? द्रौपदी ने कहा देखो आपने ये 52 दिनों में जो धर्म बताया एक भी गलती नहीं, बहुत अति उत्तम धर्म का उपदेश आपने किया। लेकिन इतना धर्म जानने वाले आप, उस दिन जब दुशासन मुझे सभा में खींच करके ले आया था और मेरे वस्त्र को निकाल करके अपमान करना चाह रहा था, उस समय मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। द्रौपदी ने भीष्माचार्य से 3 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न था जुए में जीता हुआ या हारा हुआ यह वैलिड है क्या, उसका कोई मूल्य है क्या? वो तो मनोरंजन है, जीतता जाना, थोड़ा बस हो गया, बस खत्म हो गया। ये जीत गए इसलिए हमारा राज्य गया, मुझे दासी लेकर आ गए, यह धर्मशास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार इसकी वैलिडिटी है क्या? पहला उत्तर दीजिए। दूसरा, जो व्यक्ति अपने को पन में लगा करके अपने आप को हार जाता है, उसके बाद में उसे खेलने के लिए अधिकार रहता है क्या? धर्मराजा ने अपने आप को लगा करके, वह अपने आप को हरने के बाद मुझे उसने दांव पर लगाया है, तो अच्छा उसमें वैलिडिटी है क्या, वह लगा सकता है क्या? तीसरी बात कि जब तक पति जिंदा है तब तक वह स्त्री किसी की दासी हो सकती है क्या? ये दासी बोल करके मुझे खींच करके लाए हैं, अपमान करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पति मेरे सामने हैं, चाहे तो पराजित हैं वो, लेकिन मैं उनकी दासी हो सकती हूँ, उनकी सहायता कर, उनके अधीन हो सकती हूँ, इनके अधीन कैसे हो सकती हूँ? पता है शास्त्र ने स्त्रियों के लिए इतनी रक्षा दी है
आजकल वीमेन फ्रीडम बोल करके जो कुछ चल रही है वह दूसरों देशों की संस्कृति है। दूसरे देशों में स्त्री क्या है? सिर्फ भोग का साधन है। आज एक से रखो, पसंद है या छोड़ दो, दूसरे के तीसरा चौथा, आज यह पति नहीं है तो उसे छोड़ दो, दूसरे पति को ले लो। दूसरों देशों की संस्कृति, हमारी संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति में स्त्री की रक्षा की जवाबदारी, शारीरिक मानसिक सब तरह की रक्षा पहले पिता करेगा, बाद में पति करेगा, पति के जाने के बाद लड़के करेंगे, कभी उसको अनाथ नहीं छोड़ेंगे। तो मैं अनाथ कैसे हो गई जो मुझे लेकर के यहां आ गए? दीजिए, तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए और इनको बताइए दुशासन को आपने उस समय क्या किया। दोनों हाथ उठाया, द्रौपदी मुझे इन तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर सूझ नहीं रहा है, मन में कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है, धर्मराजा कोई तुम पूछो। इस तरह उस समय तुमने हाथ ऊपर उठाया, उत्तर नहीं दिया। यह धर्म की बुद्धि उस समय कहां गई थी? भीष्माचार्य ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उस समय दुर्योधन के घर का अन्न खा करके, दुष्ट व्यक्ति के घर का अन्न खा करके मेरी मति भी विकृत हो गई। मैं ठीक तरह से डिसीजन नहीं ले सकता था। धर्म के विषय में भी मेरी बुद्धि दूषित थी। आज अर्जुन के बाण से मेरा वह उस अन्न से तैयार हुआ रक्त भी चला गया है, वह मांस भी निकल गया है, सिर्फ मेरी हड्डियां रह गई हैं, इसलिए वह दूषित नहीं है। मैं ओरिजिनल भीष्माचार्य हूं, इसलिए सब कुछ मैं शास्त्र बता सका, नहीं तो उस दूषित अन्न से मैं कुछ नहीं बता सकता। इस कहानी को याद रखिए। भगवान को भोग लगे बिना कोई वस्तु मैं स्वीकार नहीं करूंगा, और बाहर की चीज पूरी बंद करो। बाद में मुझे गालियां दो, मैं गालियां खाने के लिए तैयार हूं। जब तक हम बाहर के निषिद्ध पदार्थ को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त करेंगे, यह आशा छोड़ दो। क्योंकि अपवित्र मन में भगवान आकर बैठने वाले नहीं है। कठोर है नियम, लेकिन प्राप्त करना है, कठोर नियम पालन करना है। डॉक्टर बताएंगे आज से तो तुम्हें यह नहीं खाना है, नहीं तो मरोगे, तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो भगवान की प्राप्ति के लिए शुद्ध आहार यह पहला नियम है। अरे इतने दिनों से खाते हुए कैसे छोड़ेंगे, कैसे करेंगे? भगवान की कृपा चाहिए तो छोड़ो, नहीं तो कुछ भी करो। एक ही उत्तर है, दूसरा उत्तर नहीं। पवित्र अन्न, पवित्र मन, और उसके बाद बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। आज से मैं यह जो भी हॉरर सीरियल हैं, जो भी अपवित्र पिक्चर हैं, अपवित्र गाने जो हैं, उन्हें सुनूंगा नहीं, उन्हें देखूंगा नहीं। क्योंकि ऑडियो यूजुअल परिणाम हम पर बहुत जल्दी होता है। एजुकेशन साइकोलॉजी कहती है कि ऑडियो यूजुअल जो है मनुष्य के ऊपर जल्दी परिणाम करता है। मेरा भागवत आपको सुन रहे हैं, लेकिन यह भागवत के विचार टीवी में आ रहा था तो और भी ज्यादा परिणाम तुम पर होता था। सुनने से ज्यादा देखने हम पर बहुत ज्यादा जल्दी परिणाम करता है, ये साइकोलॉजी है। तो उसे सुनकर वही सोचते रहते हैं, वहां पर खूनी हो गई, इसने इसको मारा, इसको एक्सीडेंट कराया, इसने अपने पत्नी को मारा, उसने ये किया, उसने सुसाइड किया, इसने किया, ये किया। ये छोड़ करके आपको टीवी के सिनेमा में क्या मिलता है? मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं मुझे उत्तर दीजिए, उससे हमें क्या लाभ मिलता है? कुछ मन को आनंद मिला? नहीं। यहां रोने खत्म करने के लिए उधर बैठे थे, वहां भी रोना, वह भी रोना, वही हिंसा, वही अन्याय, वही अधर्म, और उससे हमारी बुद्धि विकृत। हमारे टीवी के पैसे गए, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे गए,
और हमारे आंखों की शक्ति कम हो गई उस देख देख करके, और वह जोर से वो सुन करके आंख भी खत्म, एक ही रूम में बैठ करके हमारा हेल्थ भी गया। क्या मिला? यहां पर मेरे सामने डॉक्टर बैठे, पूछो उनसे क्या मिला? जो कुछ मिलता है तो आप करो, नहीं मिलता है तो क्यों करने का? सिर्फ गंवाने के लिए हम भगवान की बुद्धि, इंटेलेक्ट, हम सब एजुकेटेड हैं, हम डबल ग्रेजुएट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन फिर भी कुछ यहां पर कुछ नहीं मिलता है। कुछ समय तो एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट शब्द से हम अपने आप को, हम पर हम अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि उससे मन संतोष नहीं मिलता है, मन विकृत हो जाता है। मन के साथ बुद्धि भी विकृत होती है। और याद रखो, पूरे शरीर का स्वास्थ्य मन और बुद्धि के ठीक है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मन बुद्धि विकृत, शरीर भी विकृत हो जाएगा। कितनी भी दबा लो, जब तक आपके मन में निर्धार नहीं आएगा, आपका मन ठीक नहीं होगा, आपका शरीर ठीक नहीं होगा। विल पावर चाहिए। डॉक्टर बताएंगे मैं क्या करूं, दवा तो दे रहा हूं, तुम्हारा शरीर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? बस इससे ज्यादा उत्तर डॉक्टर और क्या दे सकते हैं? तो वैचारिक पवित्रता, उसके साथ आध्यात्मिक पवित्रता। अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, 18 पुराणे उनको पढ़ो, समझने की कोशिश करो। कोई हानि तो नहीं, पैसे तो नहीं जाएंगे, और उतना ही नहीं, हमारे मन को एक तरह का मार्गदर्शन हमें मिलेगा हमारी जिंदगी में, क्योंकि भगवान की दी हुई बुद्धि हमें ठीक तरह से उपयोग में लाना है। याद रखिए, भगवान की बुद्धि दी हमके व्यर्थ समय में हमने डाला, अगले जन्म में वे हमें मेंटल रिटायर्ड रूप में जन्म देंगे, बुद्धि को निकाल करके जन्म देंगे। तब हमारी अवस्था क्या होगी? विचार कीजिए। आपने अपने बच्चे को पेन दिया, अच्छा वाला पार्कर पेन ला करके दिया, तो वह लिखने के बजाय उसे कुछ ऐसा करके खराब करने लगा, तो आप उसे खींच लेते हैं कि नहीं? निकाल करके रख देते, जाओ तुम इसके योग्य नहीं हो, जब होगे देंगे। उसी तरह भगवान ने बुद्धि दी है, ठीक तरह से उसका उपयोग करो। इस जन्म ने हमने नहीं किया तो दूसरे जन्म में बुद्धि निकाल करके हमें भेज देगा। वह भी हमारे पिता है, वह हमारी माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो इसके लिए पवित्रता, शरीर की पवित्रता, आहार की पवित्रता, मन की पवित्रता, विचार की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, यह होगी तो भगवान हमारे पास आएंगे। भगवान ऐसे अनुग्रह नहीं करेंगे। तुम पहले मेरे अनुग्रह प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक 8 घंटा उपवास करके, पानी भी बिना पी के तुम पवित्र होकर आओगे, सब कुछ तुम्हारी रिपोर्ट ठीक है, तब डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसी तरह जब तक तुम तैयार नहीं होगे तो भगवान कैसे अनुग्रह करेगा? तो उसके लिए यह सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्यम शौचम, तीसरा है दया। भगवान का एक नियम है, जो आप करेंगे वो आपको वापस ज्यादा करके देगा। 1 पैसा दोगे तो 10 पैसा वापस देगा। दूसरों का उपकार करोगे, वह भी उपकार करेगा। दूसरों की सहायता करोगे, भगवान सहायता करेगा। दूसरों का बुरा करेंगे, भगवान हमें बुरा करेगा। दूसरों को पीड़ा दोगे, भगवान हमें पीड़ा देगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। यह भगवान का नियम है। तुम्हारे एक्शन जैसा है वैसा रिएक्शन आपको मिलेगा। आप अच्छा काम करो, अच्छा फल पाओ। बुरा काम करो, नहीं, कभी भी तुमको अच्छा मैं नहीं दूंगा। यह भगवान का नियम है। इसलिए दया दिखाओ। सबसे पहले अपने ऊपर दया दिखाओ। अभक्ष्य भक्षण से अपना शरीर मत बिगाड़ो,
अपने मन को मत बिगाड़ो, अपवित्र विचारों से अपने विचारों को मत बिगाड़ो। दूसरों पर दया बाद में दिखाएंगे, पहले हम पर दया दिखाएंगे। और अपने माता पिता के बारे में दया दिखाओ, अपने बच्चों के बारे में दया दिखाओ। बच्चे मांगते हैं, हजारों रुपए का खिलौना ला करके हम देते हैं। एक ही बच्चा, दो ही बच्चा, प्यार करेंगे तो और किसको करेंगे? उनके लिए टॉय के दुकान में गए, 2000, 3000, 4000 नया नया आपको फंसाने के लिए सब कुछ आता है, ला करके देंगे। लेकिन कभी उन्हें हम धर्म सिखाए थे? हम हमारे बच्चों को संस्कृति और धर्म नहीं सिखाएंगे, हम उनके माता पिता नहीं हैं, हम उनके शत्रु हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो अपने बच्चों को धर्म और संस्कार नहीं सिखाएंगे वे माता पिता नहीं हैं, वे उनके शत्रु हैं। अपने साथ उनको टीवी में आप बिठाते हैं, क्या दे रहे हैं बच्चों को? बोलिए। नहीं तो कुछ लोग होते हैं, जाओ अंदर बैठ करके पढ़ाई करो, दरवाजे बंद कर, तुम टीवी में बैठोगे। वे क्या उधर पढ़ाई करेंगे? वे दरवाजे में कान लगा कर क्या कौन सा गाना आ रहा है, क्या कर रहा है, सुनते रहेंगे। तो उनके लिए तुम्हें भी त्याग करना जरूरी है। वे तुम्हारा अनुकरण करते हैं। मैं सिगरेट पीऊंगा, बच्चों गए सिगरेट मत पियो बोलेगा तो छोड़ेगा क्या? सामने डर करके छोड़ेगा, बाद में पिता पीते हैं तो मैं क्यों ना पीऊं? हमारे बच्चों को ठीक तरह करना है तो हमें त्याग करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए दया दिखाओ अपने बच्चों पर, दया दिखाओ अपने बंधुओं पर, दया दिखाओ अपने समाज के ऊपर, दया दिखाओ जिनको हमारी जरूरत है। डॉक्टर हैं, यह भगवान की सेवा बोल करके रोगियों की सेवा करो। शिक्षक हैं, आप भगवान की पूजा समझ करके उनको शिक्षण दो। आप प्रवचनकार हैं, उनकी जिंदगी में जो भला हो वह प्रवचन उन्हें दे दो। आपके पास पैसे हैं, गरीबों को में दान दो। आप में शक्ति है, किसी की सहायता करो। भगवान ने हमें दिया है, तुम भोगो और दूसरों को दो। इसी के लिए दानम कहते हैं, दया दानम। दान का मतलब है भगवान ने जो दिया हमने खाया, पेट भर गया, बच गया, गरीबों में बांट दो, दूसरों को दे दो। पैसे ज्यादा आ गए, हमारी इच्छा पूर्ण हो गई, तो उस द्रव्य को अच्छे काम के लिए व्यय करो। तुम्हारी बुद्धि को दूसरे दान लोगों के लिए दे दो। और उसके बाद अपने भोजन पर कंट्रोल रखो। उतना खाओ जितना तुम्हें हजम होता है, क्योंकि यह भगवान का दिया हुआ घर है, भाड़े का घर है। भगवान भाड़ा नहीं मांग रहा है, लेकिन उसने दिया हुआ घर है, हमारा अपना घर नहीं है। हम अपने साथ हमारे शरीर को लेकर के नहीं आए। इसको ठीक तरह से रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसको पीड़ा देना, ज्यादा पैसे के लिए ओवर टाइम, पार्ट टाइम सब कुछ करना पड़ता है। क्यों? जितने में मिला, जितने में शरीर ठीक से रहा, यह पहला सुखी होने का नियम है। हमारे यहां पहला क्या करते थे, यह तले हुए पदार्थ जो आजकल कोलेस्ट्रॉल के लिए कारण है, दूसरे सभी रोगों के लिए कारण है। हमारे यहाँ महीने में सिर्फ 2 बार होता था, एक पूर्णिमा के दिन, एक अमावस्या के दिन, दूसरे दिन नहीं। लेकिन आजकल बाहर जाओ, आज एक खाओ, दूसरे दिन तीसरे खाओ। और आजकल जो भी यहाँ पर आप जानने वाले बैठे हैं, यह जो भी मैदा का पदार्थ है और जो भी ब्रेड आदि जो इसके बेकिंग पदार्थ जो हैं, तो हमारे शरीर में कचरे के रूप में जाते हैं। उनसे हमारे शरीर के लिए 1 पॉइंट भी लाभ नहीं है। शरीर विज्ञान तुम जानते हो,
यह जो ब्रेड हैं या दूसरे बेकरी के जो भी प्रोडक्ट हैं, हम बच्चों को बेकरी का प्रोडक्ट ला करके देते हैं। न्यूडल्स से लेकर जो भी हैं वो हमारे शरीर के लिए 1% भी उसमें विटामिन नहीं मिलेगा, 1% भी ठीक, तो क्योंकि वो तले हुए रहते हैं इसलिए कार्बोहाइड्रेट भी पूरा नहीं मिलेगा। जो बैड कार्बोहाइड्रेट है वो मिलता है। तो इसके लिए यह मत ला करके दो बच्चों को। हमारे शरीर को देना है आरोग्यकर पदार्थों को दो, पवित्र पदार्थ को दो। गुरु जी आप तत्वज्ञान छोड़ करके शरीर विज्ञान बता रहे हैं, हमारा पुराण वही बताता है। पहला शरीर ठीक है, बाद में धर्म। जब शरीर ही ठीक नहीं तो धर्म क्या करते हो? शरीर माध्यम खलो धर्म साधना। इसके लिए कहता है भोजन पर कंट्रोल रखो, अपने जीभ पर कंट्रोल रखो, बोलते समय में भी खाते समय में। इतना नियम तुम्हारी पत्नी पालन करोगी तो तुम्हें अच्छा संतान होगा। ये फल दे दो और तुम्हारे पत्नी को दे दो। आत्मदेव लेकर घर आया, अपनी पत्नी को फल दिया, ये नियम तुम्हें पालन करना है। यह सुनकर ही उसे आधा हार्ट अटैक हो गया। रोज 10 बार झूठ बोल करके इनको झगड़ा लगाए बिना उसको भूख ही नहीं लगती थी। सत्य क्या बोलती है? और पवित्रता, पवित्र रहने के लिए त्याग करना पड़ता है। बाहर जाने के लिए मड़ी मिलगी शुद्धि अशुद्धि का परिपालन करना है तो बंधन हम पर आ जाते हैं। समय का बंधन आ जाता है, ज्यादा घूमने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन उसे स्वीकार करना है। और दूसरों को झगड़ा लगाने वाले कभी दया दिखा सकती है? वो भी नहीं। उसने सुना, फल लग लिया, हाँ ठीक है जाओ जाओ। और जब उसके फ्रेंड्स मिले, उनके सामने कहते कि मेरा पति पागल हो गया, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वह कहता है सत्यम शौच दया दान, और मुझे करने के लिए बोल रहा है। वो कौन सब करेगा? आज से अपने बच्चों से बताओ, ये सब कुछ मुझसे नहीं होता है। यही उत्तर मिलता है क्योंकि हमने संस्कार नहीं दिया। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तन तो भोजनम। अच्छी संतान चाहिए, नियम पालन करो। अच्छा पति चाहिए, यह नियम पालन करो। अच्छी पत्नी चाहिए, यह नियम पालन करो। हमारी जिंदगी अच्छा और भला होना है, यह नियम पालन करो। और बाद में वह कहती है, पुराण सर्वज्ञ वेदव्यास ने जो लिखा है आज हो रहा है। धुंधली कहती है कि फल खाएंगे तो मैं गर्भिणी हो जाऊंगी, मेरे मजा में किरकिरा आ जाएगा, इसलिए मुझे संतान नहीं चाहिए। आज की नई संस्कृति, पहले 5 साल बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे आ गए फिर किरकिरी चालू हो गए, मजा नहीं मिलेगा, पिकनिक जाने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं जाने को मिलेगा, वो नहीं जाने को मिलेगा। फैमिली प्लानिंग करो। दस 10,000 साल के बाद इस तरह के विचार आते हैं और नया विचार, तो हम गर्भिणी हो जाएंगे तो बच्चे पाएंगे तो हमारे जो शारीरिक सुंदरता है बिगड़ जाती है, इसलिए बच्चे नहीं चाहिए। इसलिए फॉरेन में चालू हो गया है, इंडिया में भी आ चुका है। पैसा देकर के तुम गर्भधारण करो और बच्चा मुझे ला करके दो। हमारे यहाँ भी कुछ लोग, बड़े लोग ऐसे बच्चों को ला चुके हैं। नहीं, मुझे माता होने की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। एक ही बस, 2 ही बस, कहां का न्याय? हम देश का उपकार कर रहे हैं। केयर ऑफ फुटपाथ संख्या ज्यादा हो रही है, इंटेलेक्चुअल फैमिली की संख्या कम हो रही है, और 10 साल के बाद हम उनके अधीन रहना पड़ा। अभी उनके अधीन है मैं, उसके बारे में हमने सोचा कुछ बताएंगे तो गुरुजी लोक संख्या बढ़ रही है तो उस पर हमें कंट्रोल करना है।
अरे आपके 4 बच्चों से लोक संख्या कम होती है? ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है क्या? हाँ, बढ़ रही है तो सबके लिए एक ही नियम होना चाहिए, सबको निश्चित रूप से 2 ही, जैसे चाइना में था। लेकिन आज को चाइना को मालूम हो चुका है एक ही वो नियम निकाल रहे हैं, इससे कितना हानि हो गई, वो देश ने हानि प्राप्त किया। उसका हम लोग है कि भगवान कहता है तुम्हें जितने बच्चों को पेट भर सकते हो, जितने बच्चों को तुम योग्य संस्कार दे सकते हो, उतना बच्चा स्वीकार करो। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। नहीं तो केरा फुटपाथ वाले ज्यादा हो जाएंगे, वे बेकार हो जाएंगे, चोरी करना शुरू करेंगे, टेररिस्ट में जाएंगे, टेररिस्ट हो जाएंगे। क्या हमने संसार को उपकार किया? फैमिली प्लानिंग करके हमने क्या किया? हमारा शास्त्र कहता है फैमिली प्लानिंग करना है तो उसके लिए भी उपाय है, विदाउट ऑपरेशन, विदाउट ड्रग, विदाउट कृत्रिम उपाय, लेकिन एक विशिष्ट सोच के साथ। इसलिए मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मैं कल गर्भिणी हो जाऊंगी तो कहीं महापुर आ गया, सब लोग भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं सकती हूं। बच्चे के लिए मैं क्यों मरूं? हमारे बच्चों के लिए हम क्यों दुखित हो जाए? हमारे बच्चों के लिए हम क्यों हमारी जिंदगी क्यों बिगाड़े? आजकल के जो भी करियर के बारे में सोचने वाले मोर देन 80% स्त्रियों के मन में यही कहे कि बच्चे हमारे लिए पीड़ादायक है। यह संस्कृति आ चुकी है, आने वाली नहीं है, आ चुकी है। 10,000 साल पहले वेदव्यास भगवत लिखते समय इन्हें उन्हें लिख के रखा है। उस समय की धुंधली, उस समय ऐसे नहीं था, लेकिन धुंधली के रूप में हमें बता रहे हैं ऐसा समय आ जाएगा, हमें बच्चा नहीं चाहिए। और धुंधली कहती है कि 9 महीने हो गए, प्रसव के समय बच्चा आड़ा आ गया, उल्टा सुल्टा हो गया, मैं मर गई तो बच्चों के लिए मैं क्यों मरूं? ठीक है, प्रसव भी ठीक हो गया, लेकिन 10 दिन तो सूतिका गृह में रहना पड़ता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उसमें घर में व्यवस्था करने के लिए मेरी ननद आएगी, मेरी सास आएगी, वो आएगी, तो उस समय घर में मैं नहीं रहती हूँ, मैंने किया हुआ चटनी पिटनी वो सब कुछ खत्म कर देगी, वो खत्म करेगी, ये खत्म करेगी। ये क्यों? ये सब क्यों मैं उनके हाथ में दूं? अर्थात हम स्वार्थी बन गए। धुंधले ने यही सोचा, उसने उस फल को गाय के कोठरी में डाल दिया और उसकी सखी ने कहा एक काम करो, तुम गर्भिणी का नाटक करो। मेरी एक सहेली है, वह अपने अभी गर्भिणी हो गई है, वह अपने बच्चे को, अभी 2-4 बच्चे हैं, अभी जो उत्पन्न होंगे उनको बेचने के लिए तैयार है। तुम इतना पैसा दे दो, वो बच्चा तुम्हें ला करके दूंगा और तुम उसके पालो। तो अपने पति से झूठ बोलो, पति से कहो तुम यात्रा करके आ जाओ, मैं इस गर्भिणी की अवस्था तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। तो उसने वैसा किया, अपने पति से कहा मैं गर्भिणी हो गई हूं, थोड़े समय के बाद मैं भी बहुत थक जाऊंगी, अब तीर्थ यात्रा करके आइए। तब तक उस समय तीर्थ यात्रा करना मतलब 1.5-2 साल बाहर जाना, साधन नहीं थे, चल के और कहीं से यहाँ वहां छोटे मोटे वाहन से जाना पड़ता था। भेज दिया और कपड़ा बांध करके गर्भिणी का उसने नाटक किया और जब बच्चा उत्पन्न हो गया उसे खरीद करके लेकर आ गए। और जो अभिमंत्रित फल था गाय के इसमें गौशाला में डाला हुआ था, उसे खा करके गाय के पेट से एक मनुष्य का जन्म हुआ, क्योंकि वह पुंसवन मंत्र से अभिमंत्रित था। एक ही समय 2 लड़के घर में, आत्मदेव आया, 2 लड़के, बहुत खुशी हो गई। आत्मदेव ने कहा इनको योग्य समय में नामकरण संस्कार करना है, जात कर्म संस्कार करना है।
तो नाम उसने कहा उस गाय से हो गया ना, उसको कुछ भी नाम रखो, लेकिन मेरे इस लड़के को मैं जो कहते हैं वही नाम होना चाहिए। आजकल हमारे पास आते हैं, गुरुजी मेरा नाम आर से चालू होता है, र से चालू होता है, मेरी पत्नी का नाम प से चालू होता है, उन दोनों को जोड़कर कोई ऐसा एक नाम बताओ कि उसमें हम दोनों का अक्षर आ जाना चाहिए। यह फैशन आगे आने वाला है, वेदव्यास ने लिख कर रखा। उन्होंने कहा कि मेरे नाम से मेरे बच्चों को मैं नाम रखूंगी, नहीं, नामकरण एक संस्कार है। बच्चों को नाम रखना चाहिए भगवान के नाम, और बच्चियों को नाम रखना चाहिए देवियों का नाम या नदी का नाम, क्योंकि कम से कम उनको बुलाते बुलाते उसका नामस्मरण तो हो जाएगा। कृष्ण नाम रखेंगे, ये कृष्णा आओ, ये कृष्णा बैठो, ये कृष्णा करो, उतने समय तक भगवान का नाम लेने का पुण्य मिला। यह पहले लोगों का कॉन्सेप्ट था। आजकल जो भी, इसने अपने एक बच्चे को उसने रत्नाकर रत्नांबर लिखा, दूसरे दर्जा हो गया श्वेतांबर लिखा, बाद में कुछ मालूम नहीं होकर दिगंबर रख दिया, अर्थ की ओर ध्यान नहीं दिया। आजकल भी बच्चों के नाम पर कोई अर्थ के लिए नाम नहीं देखते। नामकरण संस्कार एक जन्म के लिए नहीं, 7 जन्म तक वह नाम कंटिन्यू होता है, याद रखिए। 7 जन्म तक हमारे बच्चे पोते और उनके लड़के उस नाम से हमें तर्पण देते हैं। उस नाम में एक पवित्रता होनी चाहिए, हम भूल गए। और नाम में क्या होना चाहिए, तो योग्य ज्योतिषी को दिखा करके वो आगे क्या होने वाला है उस तरह के नाम हमको ढूंढ करके दो। नहीं तो हम रख देंगे सरस्वती नाम रखेंगे लड़के को, लेकिन वो 3-3 साल एक ही क्लास में रहेगी, क्या फायदा। नाम तो सरस्वती, नाम कुबेर, लेकिन भीख मांग रहा है, तो क्या फायदा। तो उसकी योग्यता देख करके ही, और उस लड़के को मालूम होना चाहिए मेरा नाम यह है, मुझे इस तरह होना है। राम रखा, राम के जैसे मुझे होना है। कृष्ण नाम रखा पिताजी ने, कृष्ण के जैसे मुझे होना है। एक आदर्श नामकरण संस्कार भी एक तरह का साइकोलॉजिकल संस्कार है। उसने कहा अपने गाय से जो बच्चा मिला हुआ था, तो उसने उसके लिए नाम दिया गोकर्ण, क्योंकि गाय से वो उत्पन्न हुआ था। एक दूसरा, गो मतलब शास्त्र, वो हमेशा अपने कान में शास्त्र की बातें सुनते रहें और अपनी जिंदगी में वह सफल हो, इसलिए उसने उसका नाम गोकर्ण रखा। इसका नाम था धुंधुली, उसने ली निकाला और उसके साथ उसने कारी जोड़ दिया, धुंधुकारी। उसको संस्कृत नहीं आती थी। एक धुंधु नाम का राक्षस था, उसके जैसे काम करने वाला, ऐसा अपने बच्चों का नाम रख दिया। आजकल रावण, लंकेश आदि नाम रखने वाले कुछ हैं, ऐसे मिलते हैं नहीं। संस्कृति का विनाश होने वाला है, पहले ही उन्हें बता दिया था। और हमारे जीन्स, हमारे क्रोमोसोम्स हमारे बच्चों में आते हैं। XY लेकर के हमारे बच्चे उत्पन्न होते हैं, X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम। उसके साथ हमारे गुण भी आते हैं, हमारे दोष भी आते हैं। लेकिन हमारे दोष हमारे बच्चों में नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमारे यहाँ जात कर्म संस्कार और षष्ठी देवी संस्कार है, तो वह संस्कार नहीं आना चाहिए। हमें कितने लोग हम जानते हैं